क्या हो जब आपको पता चले कि जो आपका पड़ोसी वाला घर है वहाँ पर कुकर में इंसान के अंग पकाए जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते। क्या हो जब किसी व्यक्ति को फिरौती के लिए अपहरण किया जाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके कुकर में पका करके नाली में बहा दिए जाएं, छोटे छोटे टुकड़े आपकी छत में पेट्रोल डाल करके जला दिए जाएं, हड्डियों को जंगल में फेंक दिया जाए। क्या हो, कितनी भयावह स्थिति रही होगी। कुछ ऐसा ही मामला 2019 अक्टूबर का है, जो कि आगरा शहर का है। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी के एपिसोड 2 में। इसका किसी भी प्रकार से मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को जागरूक करना ही हमारा ये मकसद है कि हम आप तक ये कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अंत तक बने रहिएगा, ताकि इस प्रकार की जब स्थिति बने तो आप लोग जागरूक हों, आप लोग सचेत रहें। तो बात है 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर 2019 का दिन था। क्रियावली तहसील है आगरा डिस्ट्रिक्ट में। आगरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। क्रियावली तहसील में एक धर्मेंद्र तिवारी नाम का लड़का कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब किया करता था। शाम के 5 बजे होंगे, धर्मेंद्र अपनी गाड़ी उठा करके वहाँ से निकलता है और देखता है कि तहसील के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसका नाम ललित किशोर था। जानते थे, मित्र भी थे, ज़्यादा गहरे नहीं थे लेकिन मित्र थे। तो वह ललित से पूछता है कि भाई क्यों खड़े हो। तो ललित कहता है कि मुझे काम से जाना है घर, और मेरा पर्स भी किसी ने चुरा लिया है और मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जो धर्मेंद्र तिवारी था, धर्मेंद्र तिवारी ने 2 ऑप्शन दिए कि या तो तुम मुझसे पैसे ले लो या फिर चलो मैं घर साइड जा रहा हूँ तो मैं तुमको वहीं पर छोड़ दूंगा। तो धर्मेंद्र की गाड़ी में ललित बैठ करके घर को जाता है और घर जो उसका होता है ललित का, वो शाहगंज क्षेत्र में ग्रीन पिंक सिटी में उसका घर होता है। धर्मेंद्र ने ललित को घर पर छोड़ा और जाने लगा। तो ललित कहता है कि अब घर आए हो तो चलो कॉफ़ी भी पी लो। तो ललित, आमतौर पर यही होता है कि जैसे हम किसी को घर पर छोड़ने जाते हैं या हम जाते हैं तो वह चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है, तो आओ, कहता है माता जी से मिल लो, घर में मिल लो। तो आमतौर पर हम लोग नहीं कह पाते हैं कि नहीं ऐसा है, मुख्यतः हम लोग चले जाते हैं क्योंकि खास होते हैं, जान पहचान होती है तो हम लोग चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र गया घर के अंदर और ललित ने कहा, अम्मा मेरा दोस्त धर्मेंद्र आया है, एक अच्छी कॉफ़ी बना दो। तो अम्मा ने कॉफ़ी बनाई, ललित को धर्मेंद्र को कॉफ़ी दी। कॉफ़ी पीते ही धर्मेंद्र बेहोश हो गया। धर्मेंद्र बेहोश हुआ और जैसे ही बेहोश हुआ तो उसको एक और इंजेक्शन बेहोशी का दे दिया गया और उसको रस्सी से बांध करके और टेप लगा दिया मुंह पे और उसको तख्त के नीचे डाल दिया। तख्त के नीचे के डालने के बाद उन्होंने प्लानिंग की कि अब कैसे, उसमें से ललित की माँ और तीसरा एक दोस्त था और था ललित का, जिसका नाम अरुण था, वह तहसील के पास ही खड़ा था क्योंकि ललित को तहसील जो है वही अरुण लेकर के ही गया था। अरुण भी वहाँ से जब तक आ गया था, इन तीनों लोगों ने बैठ कर के प्लानिंग की और कहा कि इनसे घर वाले से, धर्मेंद्र के घर वालों से लगभग 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, इसी प्रकार से उनकी प्लानिंग चल रही थी। 3-4 घंटे बाद जब उन्होंने उसको हिलाया डुलाया तो धर्मेंद्र मर चुका था। धर्मेंद्र मर चुका था क्योंकि उसका जो टेप बांधा हुआ था वो टेप मुंह की जगह पे नाक पर भी लग गया था। नाक पर लगने के कारण, उसका दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब ये लोग फिरौती तो छोड़िए, ये लोग टेंशन में आ गए, पसीना छोड़ने लगे, शिकस्त माथे पे पड़ गई। अब ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अब इसको किया क्या जाए। 70-72 किलो 75 किलो का इंसान बाहर लेकर के जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो किया क्या जाए। तो इन लोगों ने घर के अंदर ही प्लानिंग की। ये प्लानिंग चली लगभग रात के 9 बजे तक।
इन लोगों ने प्लानिंग करते रहे और एक आखिरी में निष्कर्ष निकाला कि इसको ना हो तो यहीं पर काट करके यहीं से ठिकाने लगा दिया जाए। प्लानिंग शुरू हुई, प्लानिंग कंप्लीट हुई। ये प्लानिंग बनी तो इन लोगों ने पहले तो धर्मेंद्र की जो लाश थी उसके 5-6 टुकड़े किए बड़े बड़े। फिर लगभग 10 लीटर पेट्रोल का भी इंतजाम किया, 10-15 लीटर। उसके बाद 3-4 हज़ार रुपये की अगरबत्ती मंगाई गई और सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद उसको ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया गया। जैसे ही समय मिलता तो ललित जाकर के छत में छोटे छोटे टुकड़े जो होते थे उनको जला देता पेट्रोल डाल करके। माता जी उसकी छोटे छोटे टुकड़ों को कुकर में उबाल करके बिल्कुल गला देती और फिर पानी के नाली के जरिए उसको बहा देती थी। अरुण आता था और जो उसकी कंकाल तंत्र बचे हुए थे वह रजाई के खोल में भरे रखे हुए थे, तो वह धीरे धीरे कभी पन्नी के माध्यम से, कभी झोले के माध्यम से और कभी कागज में लपेट करके ले जाता और कहीं जंगल में फेंक देता था। इस प्रकार से उसकी जो बॉडी थी उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया था कि किसी को एक तिनका भी नहीं मिले। लेकिन हमारे देश में एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते और मोहल्ला वालों को, जो उनके आस पड़ोसी थे, उनको कुछ शक हुआ। तो क्योंकि बदबू आ रही थी तो शक हुआ, तो वह उनके घर गए, उन्होंने पूछताछ की कि आखिर है क्या। तो जैसे ही उनकी माँ, ललित की माँ, गेट खोलती तो सिर्फ अगरबत्ती जलने की खुशबू आती और कीर्तन बज रहे थे, भजन कीर्तन टीवी में बहुत जोर जोर भाषा थे, जोर जोर आवाज़ में बज रहे थे। तो वो मोहल्ले वाले देख करके वापस आ जाते हैं। लेकिन बाहर आते हैं तो ये सोचते हैं कि जो अंदर सुगंध आ रही थी वो बाहर आकर के दुर्गंध में क्यों बदल रही है। अब मोहल्ले वालों का यह सवाल 24 घंटे चल रहा था कि आखिर ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। फिर धीरे धीरे खुलासे हुए, घर वाले परेशान हुए धर्मेंद्र के। 15 अक्टूबर का दिन था, जब 15 अक्टूबर के दिन धर्मेंद्र घर नहीं पहुंचा तो घर वाले परेशान हुए। और 16 अक्टूबर के दिन जब धर्मेंद्र तहसील नहीं पहुंचा तो तहसील वाले परेशान हुए। तो वहीं का एक थाना लगता है अचनेरा थाना। अचनेरा थाना में जाकर के उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए एक एक बारीक से बारीक चीज़ को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन धर्मेंद्र का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे करके फिर समय बीतता गया, 10-15 दिन निकल गए। 10-15 दिन निकलने के बाद एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है जो कि चंद सेकंडों की थी, जिसमें एक लड़का तहसील से निकलता है, क्रियावली तहसील से, बाइक में बैठ करके, और बाइक में किसी को बैठा करके निकलता है। तो वो जो बाइक लेकर के निकला, बाइक में बैठ करके निकला, वो कोई और नहीं धर्मेंद्र तिवारी था। और जिसको बाइक में बैठा करके निकला वह ललित किशोर था। हालांकि उसका चेहरा नहीं पहचान में आ रहा था, लेकिन कदकाठी से लोगों ने पहचान लिया था ये ललित तिवारी है। वह वायरल होते होते पुलिस थाने तक पहुंची। पुलिस वालों ने कड़ा एक्शन लिया, जांच पड़ताल की, पूछताछ की। तो वहां से पहुंचे ललित तिवारी, जो कि आपके साहेगंज में ग्रीन पिंक सिटी में रहता था, उसके घर पहुंचे। तो ऐसा जब पुलिस वालों ने घर वालों से सवाल पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। सब उल्टे सीधे जवाब, सवाल करते रहे, सवाल देते रहे, जवाब देते रहे। फिर जब मोहल्ले वालों से पुलिस वालों ने पूछताछ की तो मोहल्ले वालों ने कहा कि साहब, यहाँ पर करीब 15 से 20 दिन से ऐसी गतिविधि हो रही है जो असामान्य है। मतलब सामान्य नहीं है, जो नॉर्मल डेज में होती थी वो एबनॉर्मल हो गई है। ऐसी कुछ गतिविधि चल रही है। हम लोग घर जाते हैं तो हमको कुछ वहाँ दिखाई नहीं देता, अगरबत्ती जल रही होती है, कीर्तन बज रहे होते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके घर पे हो रही है। तो पुलिस और सचेत हुई। पुलिस ने और कड़ी तरीके से पूछा जब ललित के घर वालों से, क्योंकि पुलिस का डंडा जब चलता है तो मुर्दा भी बोलता है, ये बात आप सभी जानते हो। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस का डंडा चलता है तो मुर्दा उठ के खड़ा होकर के बोलता है कि भाई जब मैंने गलती नहीं की। वही हुआ। पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की।
उन लोगों ने जब सोचा था उससे पहले कि जब पुलिस पहली बार आकर के चली गई थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास अब हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, अब हमारा बचना पुख्ता है, अब हम फंस नहीं सकते हैं। लेकिन कितना भी बड़ा से बड़ा शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। वही ललित के साथ हुआ। वहाँ से उसको बैठना जो था वह सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठा और पकड़ा गया। पुलिस जब दूसरी बार उनके घर पहुंची तो ललित की माँ और अरुण वहीं पर थे। पुलिस ने अपना डंडा घुमाया, उनसे पूछा। तो जब उन्होंने कड़ाई से पूछा तो उन लोगों ने सभी चीज़ें बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ललित को हमने फिरौती के लिए किडनैप किया था और वह उसकी मौत हो जाने के कारण हमने उसको बाहर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हमने उसको घर में ही छोटे छोटे टुकड़े काट करके नाली में बहा दिया, कहीं ऊपर आग में जला दिया, कहीं उसकी हड्डियां थी जंगल में फेंकवा दी, सारी चीज़ें यहीं से रफा दफा कर दी। पुलिस भी एक छोड़ सोच करके यह रह गई कि देश के लोग इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। इतना तो वो कसाई भी नहीं होगा जितने लोग क्रूर ये लोग हैं। पुलिस भी चिंता में हो गई कि आजकल कुछ इस प्रकार से गतिविधि हो रही हैं। ठीक, पुलिस ने अपनी काम को मुस्तैदी से किया। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाने की मांग की और अभी वह वर्तमान में जेल में ही हैं और उनका जो कोर्ट में केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। और इसके पीछे की एक कहानी वजह यह थी, क्योंकि सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ हुई थी। वजह यह थी कि जो ललित था, ललित के ऊपर बैंक का 20 लाख का कर्जा था और इसी कारण से ललित परेशान रहता था और उसकी पत्नी भी जो है छोड़ करके चली गई थी और पत्नी ने भी साहिबगंज थाना में अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी, तो वह और परेशान रहता था। एक ट्रेजेडी यहाँ पर जब निकल कर के आई कि धर्मेंद्र के जो पिताजी थे, धर्मेंद्र के पिताजी ने ही ललित की शादी कराई थी और जिससे उसकी शादी हुई थी, यानी ललित की धर्म पत्नी ने ही ललित के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी साहिबगंज थाने में। तो और परेशान हो रहा था कि हमारा शोषण कर रहे हैं, हमसे दहेज मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो और परेशान रहता था। लेकिन इस सारे कार्यक्रम में, क्रियाक्रम में और कायाकल्प में, सभी चीज़ों में धर्मेंद्र की गलती क्या थी? मैंने जब यह स्टोरी पढ़ी, इसको सुना, तो मैं भौचक्का रह गया कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा कुछ आपके अगल बगल में भी चल रहा हो। हमारा किसी भी प्रकार से मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, आप लोगों को सचेत करना है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इस प्रकार की गतिविधि हो तो पुलिस को सूचित करें। और सभी से तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को जागरूक रखें, अपने आप को अवेयर रखें। इस प्रकार से किसी भी झांसे में नहीं फंसे। हो सकता है कि यह किसी की सोची समझी साजिश हो, या हो सकता है कहीं की दुश्मनी कहीं पर निकालना चाहता हूँ। अंततः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें और पुलिस से कांटेक्ट में रहें और पुलिस के जो विभाग के नंबर होते हैं, विभागीय नंबर, उनको अपने फ़ोन में सेव करके रखें ताकि किसी भी समय अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग उनको सूचित कर सकें। इस प्रकार की अगर आपके आस पड़ोस में गतिविधि हो रही हो तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें और उनके द्वारा जांच करवाने का प्रयास करें कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई वो। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ पर जागरूक रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, किस प्रकार से लोगों को और जागरूक किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरी स्टोरी सुनाने का थोड़ा फ्लो गड़बड़ हो, थोड़ा सा फ्लो ना आ रहा हो सकता है उस वजह से आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे फ्लो पर न जा करके इस स्टोरी के माध्यम से जागरूक होने का प्रयास करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एपिसोड 1 कैसा था और एपिसोड 2 आप
आपको क्या सिखाया, हमने आपको क्या बताया, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्राइम स्टोरी में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।